इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी इंटरप्राइजेस, खांदो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। लोग अपने जो बच्चों को अच्छे संस्कार दें जिससे कि वह संस्कारित हो सकें। आगे एक महत्वपूर्ण कार्य आने वाला है आप लोगों के सामने। क्या आना है? अभी इसके पूर्व में इंदौर में पंचकल्याणक में हुआ था। क्या मूल गुण संस्कार, अष्टमूल गुण संस्कार बोलते हैं, जो 8 वर्ष से अविवाहित जो बच्चे होते हैं ना, उनका संस्कार 17 सितंबर को रविवार के दिन यहाँ पर होना है, पर्युषण के एक दिन पहले सुबह। और दोपहर में युवाओं के लिए, इस 280 गाँव के युवा हैं वो आएंगे और दोपहर में उनके लिए एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ऐसे युवाओं को पूरे युवा पीढ़ी दोपहर में संस्कारित होगी। तो गर्भ से 8वें वर्ष में बालक का उपनीति संस्कार होता है। इसमें केशों का मुंडन होता है। मुंडन सबको कराना, घर से ही लाना है। और व्रतबंधन आदि की क्रियाएं की जाती हैं। और जिनालय में जो यहाँ पे संस्कार होंगे तो बालक को ये सब होता है। सफ़ेद धोती घर से ही पहनकर बच्चे आएंगे और चोटी भी रहती है छोटी। हम लोग भी ब्रह्मचारी अवस्था में चोटी रखते थे। हाँ, तो वो गृहस्थाश्रम को ये करके फिर इधर अभिषेक होगा। जो बच्चे 8 वर्ष के हो गए हैं जिनने अभी तक अभिषेक नहीं किया तो वो प्रथम बार, प्रथम धारा बोलते हैं उसको, प्रथम धारा अभिषेक करेंगे वो। और उसके साथ साथ पूजन आदि और मुनि महाराज के कर कमलों से, है ना, उन बच्चों के ऊपर संस्कार किए जाएंगे। देखो, मुनि महाराज किसी के संस्कार नहीं करते, सिर्फ दीक्षा होती है तब कौन करता है? आचार्य भगवान या मुनिराज भी क्रियाएं कुछ कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इधर वह संस्कार होंगे। तो इसके साथ साथ ये, तो यहाँ पर जो क्रियाएं होंगी और मुनिराजों के द्वारा स्वस्तिक आदि बना करके उन बच्चों को फास्ट फूड आदि का त्याग करा के, डरना नहीं। कई बच्चे घबराते हैं और फिर बाद में जब संस्कार हो जाते हैं तो उसके बाद पछताते हैं। कई लोग आते हैं कि हम रह गए, हमें मालूम ही नहीं था। इसलिए सबको बता देना, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, पूरे भारत से लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत के लिए हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए, क्योंकि इधर के ही बच्चे नहीं आएंगे, पूरे भारत से आएंगे। जो 8 साल से ऊपर के हैं, जो अविवाहित, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके संस्कार होंगे। और दोपहर में जितने भी इस बागड़ के युवा हैं वो आएंगे। उसके अलावा भी कोई आना चाहे तो वो भी आ सकता है। तो युवाओं के लिए भी पर्युषण के एक दिन पहले 19 सितंबर से पर्युषण लगेंगे, 10 लक्षण पर्व आएगा। तो इस प्रकार से आज का यह विषय पूर्ण हुआ। आज का यह प्रसंग पूरे विश्व को दुखित कर देने वाली घटना है, क्योंकि पूर्व में भी जब अंग्रेज़ों का शासन था और अन्य भी शासन रहे, उस समय ऐसी घटनाएं घटित हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में यह ऐसी पहली घटना है, क्योंकि एक संत जो होता है उसका कोई परिवार नहीं होता है। वो सब परिवार छोड़ के, दुकान मकान सब छोड़ के रहता है और उसका जो पूरा विश्व होता है वह ही उसका परिवार होता है। इसलिए एक संत की हत्या हो जाना ये भारतीय संस्कृति की हत्या है, क्योंकि 22 लाख वर्षों में करोड़ों की संख्या में ऐसे साधु हो चुके हैं। और यह जो घटना घटी, यह
सबके लिए कलंकित कर देने वाली है। अगर इसी प्रकार से खुलेआम ऐसी घटनाएं घटित होती रही और आपन लोग ऐसे ही सोते रहे तो आगे आने वाले दिनों में इससे बढ़ के कई ऐसी और भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। हमें अब सोना नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ होता है प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, बस फिर सो जाते हैं। इसलिए अब सोने का वक्त नहीं है, अपन को जागना है। अपन को सरकार क्या होता है, वो ये सोचती है कि ये तो कम है, इसलिए कुछ भी नहीं होता है। और भले ही इस बार चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, भले ही नोटा का बटन दबा देना और संकल्प ले लेना कि हम इस बार वोट नहीं देंगे, इस 5 साल के लिए ऐसा भी तो करके देख सकते हैं। उनको जब समझ में आता है, सरकार हिल जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा। वैसे ही दोनों पार्टियां जो प्रमुख हैं ना, अभी परेशान चल रही हैं, दोनों टेंशन में एक दूसरे को लेकर के कि कौन किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा। हमें किसी की सरकार से मतलब नहीं है, सरकार कोई भी बने, लेकिन हमारे धर्म की रक्षा करना, जो सरकार हमारे हित में कार्य करेगी हम उस सरकार को समर्थन देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमें उस पार्टी से मतलब है जो हमारे धर्म की रक्षा करे, जो हमारे धर्म के लिए समर्थन दे, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। क्योंकि हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन जीने से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप लोग सिर्फ जागना है। इसलिए अपना धर्म यही कहता है कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जब धर्म की बात आ जाएगी या अपनी रक्षा की बात आएगी तो उसके लिए तो आप लोग अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा त्याग नहीं। हम जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जब धर्म की बात आएगी, धर्म पर संकट आएगा तो हम जरूर करेंगे। ऐसा ही एक प्रसंग मिला, एक आचार्य श्री नेमी सागर जी महाराज हुए हैं, और जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, सन 1931 की बात थी, गांधी जी के आह्वान पर वह आंदोलन में कूद पड़े और 11 माह लाहौर की जेल में रहे। और वह हमेशा शुद्ध भोजन करते थे, और जेल में जैसे ही बंद हुई तो उन्होंने जेल की रोटी नहीं खाई। बहुत उपवास हो गए और लोगों को मालूम चला जैसे ही, तो सब जगह खलबली मच गई। अब जब लोगों ने सोचा, जेल के जो व्यवस्थापक थे, कि ये तो व्यक्ति खा ही नहीं रहा भोजन जेल का, तो उसके लिए उनके लिए फिर शुद्ध भोजन की व्यवस्था जेल में की गई। सोचो ऐसे व्यक्ति भी होते कि भोजन नहीं किया उन्होंने कुछ भी। बाद में वह आचार्य श्री नेमी सागर जी नाम से एक मुनिराज बने थे। तो ऐसे भी देखो जैन संतों ने कितना योगदान दिया इस भारत को आज़ाद कराने में, और आज उन्हीं संतों की हत्या हो रही है कि ऐसे कितने सारे संत हुए हैं और भी बहुत सारे उपासक हुए हैं, चाहे हिंदू हों चाहे जैन हों, सब ने इस स्वाधीनता के आंदोलन में अपनी बलिदान के माध्यम से बहुत कुछ दिया है। तो आज भारत के नहीं, महाभारत के उस व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने अन्याय के पक्ष को दबाने के लिए अपने धनुष बाण उठाए थे, क्योंकि आज न्याय का पक्ष कमज़ोर होता जा रहा है। न्याय का पक्ष अन्याय के पक्ष से दोगुना करने की आवश्यकता है। एक पुस्तक में लिखा था कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आज क्या होता है कि हिंसा का प्रचार तो बड़े ज़ोर शोर से होता है, लेकिन अहिंसा का प्रचार उतने ज़ोर शोर से नहीं होता है। तो जहाँ पर जब जीवन के संघार की बात होती है, वहाँ पर जड़ का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि आज खून के अक्षर भी भारत के व्यक्तियों के लिए हरियाली की तरह नज़र आ रहे हैं। जहाँ देखो हिंसा ही हिंसा होती जा रही है, और जहाँ पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता हो उसका नाम भारत है। इसलिए धर्म के मामले में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त हो रही है। ऐसे लगता है जैसे हम बंधे हुए हैं। तो किसी को बेमौत मारा जा रहा हो, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता हिंसा के लिए नहीं, अहिंसा की उपासना के लिए दिलाई गई थी। हमारे वीर सपूतों ने अपनी
जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया था। लेकिन जिन लोगों ने आज़ाद किस लिए किया था, लेकिन आज हम परतंत्र होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान राम 12 वर्ष तक वन वन भटकते रहे, लेकिन मन में उनके अंदर जो था राष्ट्रहित की बात थी। जिस प्रकार से भगवान राम ने कितने पुरुषार्थ किए, आज उन राम के उपासक भी उस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात आज नहीं है कि आज उनके उपासक ही, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो बताओ क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए सिर्फ हमें भगवान का नाम नहीं लेना है, कुछ करना भी है। इसलिए इस देश की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए हमें सबको आगे होना है, तभी काम होगा। इसलिए अहिंसा धर्म जो है वह आंदोलन की नहीं, अपने हृदय में एक क्रांति लाने की आवश्यकता है। सिर्फ आंदोलन नहीं, एक क्रांति आएगी हृदय में, जब भी यह हमारा जो लक्ष्य है सही साबित होगा। तो सत्ता की भूख सत्य का सत्यानाश कर देती है, क्योंकि आज बहुमत के माध्यम से देश चल रहा है। आज पार्टी किसी को वोट देती है, कोई सरकार बना लेता है, कोई भरोसा नहीं रहता है कब किसकी सरकार बन जाए, क्या हो जाए। तो हम सभी निष्क्रिय हो गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो प्राणी रक्षा हमारा धार्मिक अधिकार है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से उन संत की हत्या की गई, ऐसी निर्मम हत्या तो आज तक अन्य व्यक्ति की होती तो है, ऐसे कई कांड हुए होंगे, लेकिन एक संत की हत्या करना। और बताओ, संत हमेशा जब भी संत बनते हैं तो अपने कल्याण के लिए बनते हैं, उसके साथ साथ उनकी ये भावना रहती है कि दूसरों का भी कल्याण हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को सिर्फ आंदोलन नहीं करना है, और भी ऐसे जो कार्य हैं आप लोगों को सिर्फ एक दिन के लिए दुकान बंद कर देने से, हाँ पूरा आज भारत बंद है, इस बात की समर्थन के लिए जो काम गलत हुआ है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की देवादिदेव 1008 श्री बासुरनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय हो। 3 कम गुण महाराजों की जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में बैयावृत्ति को अंतरंग तप की कोटि में रखा है, और जो भी गृहस्थ साधु आदि जो भी इस तप का पालन करते हैं, तप को करते हैं, वह अपार पुण्य का संचय करते हैं बैयावृत्ति करके। बैयावृत्ति का अर्थ यही है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई भी प्रसंग हो, उनकी अनुकूलता बनाना। और साधु तो अपने घर परिवार का त्याग करके समाज में ही रहते हैं, वहाँ ही विचरण करते हैं, और इस तरह की कोई विपत्ति, कोई परेशानी कुछ आती है तो ये समाज का दायित्व होता है कि उस विपत्ति को दूर करें, और विपत्ति दूर करना ही चाहिए। आज समाज की उदासीनता के कारण ऐसे अनेक प्रसंग घटित हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। बिहार का भी प्रसंग होता है, और भी आने जाने का, आहारचर्या का कहीं कोई प्रसंग होते हैं, तो ये समाज का दायित्व होता है कि उनके साथ रहना आवश्यक रहता है। पर आज समाज की उदासीनता, बिहार आदि और भी अन्य कारण को लेके ऐसी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं कि तरह तरह की एक्सीडेंट और भी तरह तरह के उपद्रव, उपसर्ग आदि होती रहती। पर समाज का इतना दायित्व है, जिस नगर से साधु विहार कर रहे हैं वहाँ से तो उस समाज का दायित्व बनता है कि साधु के साथ रहना आवश्यक है, और जहाँ जाते हैं उनका भी एक दायित्व बनता है। पर आज
लोभ व्यक्ति के कारण इतना ज़्यादा अपने आप को व्यस्तता का अनुभव करता है कि ये पता ही व्यक्ति को नहीं रहता है कि कौन आ रहा कौन जा रहा, और पता भी रहता पर रुचि नहीं होने के कारण वह उस कार्यों में भाग नहीं लेता। तो इस तरह की घटना के बारे में तो आप सब अवगत हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी विचार आपके समक्ष रखे ही हैं, ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। पर देश के राजा होने के नाते देश के राजा का क्या कर्तव्य होता है, प्रजा के प्रति उसकी कैसी सुरक्षा हो, रक्षा हो, ये तो एक प्रजा का जो भी किस तरह से उसकी सुरक्षा आदि हो, ये राजा का कर्तव्य बनता है। तो राजा के होने के नाते उसको तो कर्तव्य करना ही चाहिए और समाज को करना चाहिए। आगम में एक कथानक आता है कि एक मुनिराज गुफा में विराजमान है और अपनी साधना में लीन है। तभी एक सिंह को ये ज्ञात हुआ यहाँ कोई बैठा हुआ है, और वह सिंह उस गुफा की ओर बढ़ रहा है, और उसका भाव यही है कि उनको जीवन समाप्त करना। पर उसका जो भाव था आगे बढ़ने का, पर एक शूकर ने वहीं समीप खड़े हुए समझ लिया कि निश्चित यह सिंह गुफा की ओर जा रहा है, वो गुफा में जाने से यह मुनिराज का जीवन समाप्त कर देगा। मेरे रहते हुए ये कार्य हो जाए, ये तो संभव नहीं। और ऐसे ही विचार जान के उस शूकर ने उस सिंह को रोका, पर वह सिंह बलवान था, नहीं रुका, पर वह शूकर उससे भिड़ बैठा। काफ़ी देर तक दोनों ऊपर नीचे होते रहे, और इतने बाद भी वह शूकर अपना पूरा प्रयास करके अंतोगत्ता दोनों समाप्त हो गए। कार्य दोनों का लड़ने का था, पर शूकर का भाव बचाने का था। वह मरण करके स्वर्ग गया, और वह सिंह का अभिप्राय दूसरा था, वह मरण के नरक चला गया। दोनों रोध ध्यान से ग्रसित थे, पर दोनों के रोध ध्यान में बहुत अंतर था। एक के बचाने का भाव था, एक के समाप्त करने का भाव था। तो जब तिर्यंच होके भी इतनी उसके अंदर जागृति है, भली सिंह के आगे वह शूकर कुछ भी, शूकर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं। सिंह की क्या, सिंह तो कुछ भी कर सकता है, पर शूकर रहते हुए शूकर का क्या था, हम जितना जो कर्तव्य कर सकते उसको करेंगे, जो हमारा जीवन निशावर होगा सो हो जाएगा। इस तरह तिरंच होके भी ऐसा कार्य कर लेते हैं, तो मनुष्य तो उससे ज़्यादा विवेकवान, बलवान और सारी चीज़ें उसके पास रहती हैं। तो इस प्रसंग में तो यही है कि अपना जो भी कर्तव्य समाज का दायित्व बनता है, घटना तक तो ही एक जागृति और सब तरह के आयाम होते हैं, घटना के बाद पुनः अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। पर ये दायित्व तो जीवन भर का है। जब तक श्रावक है तो जहाँ कहाँ हमारा क्या कर्तव्य और दायित्व है, कहाँ हमारी आवश्यकता है, उस दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। तो सब कुछ ठीक है, नहीं इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, घटती रहेंगी, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांदो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान।